नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद में और अभी अभी खबर मिली है कि यहाँ गोली चली है। फरीदाबाद में गोलियों का चलना बिल्कुल आम हो गया है। ओल्ड फरीदाबाद का फरीद पार्क और फरीद पार्क के ठीक सामने हम लोग मीट मार्केट में गोलियां चली हैं और आप देख सकते हैं पुलिस की जिप्सी यहाँ पहुंच गई है। पुलिस की गाड़ियां, हरियाणा पुलिस। मीट मार्केट में गोलियां चली हैं और आपको लेकर कैसे चल गई, ठाए ठाए हो गई है लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात फरीदाबाद, पिछले कुछ दिनों में अगर आप देख रहे हो तो इस तरह का जो अपराध है वो थोड़ा बढ़ गया है फरीदाबाद में। गोलियां चलने की जो खबरें हैं वो लगातार मिल रही हैं। ये देखें, हम लोग पहुंचे हैं यहाँ। पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। कैसे हो गया भाई साहब? हैं? पता सबको बोलेगा कोई नहीं। आप देख सकते हैं पुलिस पहुंची, बड़ी तादाद में पुलिस मौके पर मौजूद है। हुआ क्या है बात करेंगे। क्या हुआ भैया, हुआ क्या है? किसी बच्चों में चिक चिक हो रही थी, वो अनवर कुरैशी लड़के ने उनका बीच बचाव कर दिया। अब उस सतीश के लड़के ने अनवर कुरैशी पे एक प्रदीप जो टाइगर के नाम से गुजर है उसका फोन कराया। उस लड़के ने हमारे अनवर कुरैशी ने कंप्लेंट कर दी आधे घंटे पहले ही। अब जब कंप्लेंट कर दी है तो 100-200 लड़के लेके आ गया, जिसमें जो साबू का लड़का, मुबीन का लड़का, ठीक, और अन्य और घने सारे, जिनमें बुगदा था, छुरी थी, तलवार थी, कट्टे थे, बल्लम थे, आन के गाली गुप्तार देने। मैं और मेरा भाई मौके पे था, वकील कुरैशी। हाथ जोड़े, भाई मान जाओ भाई, क्यों आ रहे तुम, कंप्लेंट करिए, तुम ही तो गाली गुप्तार दे रहे हो। इतने में जी घर पे मारने कुछ अरे हमारी अम्मी खड़ी थी गेट पे बाहर, उसके छाती पे ईंट मारी, पथराव करा। महिलाओं के साथ हमारे दादी के ईंटें मारी हैं, उनके लगी पड़ी बीके गई हैं। हमारा झगड़ा किस बात पे था? झगड़ा एक छोटा बालक था, उसका बीच बचाव कराया। हम तो थर्ड पर्सन थे, बीच बचाव कराया था एक। तो फिर हमें वो अननोन पता किससे नंबर लेके हमें धमकी देने लगा। जान लोग थे जो आए थे? 30 से 40 गाड़ी थी, 30 गाड़ी थी कम से कम भी। 30 गाड़ियां? हाँ। कौन था? झगड़ा किसने किया? प्रदीप था बड़ैना का, अट्टू था, सलमान था, जाफर था, वकील था, मुबीन था, जो हमने जाने यहाँ पे देखे, और उसके बाद अन्य 50-100 बंदे थे। तो आपने जो झगड़ा सुलझवाया था वो किसका झगड़ा था? इसका झगड़ा था, इस बच्चे में उन्हें थप्पड़ मार दिए थे। हमारा भाई जा रहा था, हमने बीच बचाव करा दिया कि भाई लड़ मत जा, ठीक है। उनने कहने अब तुझे ही मारेंगे, तुझे देखेंगे सुबह। हमने जब सुबह किसी अननोन नंबर से कॉल आया कि मैं प्रदीप बोल रहा हूँ यहाँ से, और गाली देने लगा, जान से मार दूंगा तुझे। फिर हमने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी जाके पुलिस वालों पे। मैंने कि ऐसे जान से मारने की धमकी आई है। पुलिस वालों ने उसे फोन करा और थाने बुलाया। इतने ही हम घर आए हैं, 5-10 मिनट बाद कम से कम भी 100-150 लोग बागों ने आके चढ़ाई करी है। गोली उनके पास है, कट्टे, तलवार है, पूरे उससे लैस होके आए हैं। पड़ी हैं कहीं गोलियां? गोली चाचा की गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है वो। अस्पताल ले गए हैं? हाँ जी। कौन से अस्पताल में? सर्वोदय में गए हैं। सर्वोदय में, पड़ोस का अस्पताल। हाँ जी। तो कहाँ लगी? हाथ में लगी है, छाती में लगी? पैर में लगी है। पैर में गोली? हाँ जी। वीडियो है उसका? कोई वीडियो नहीं है फिलहाल मेरे पास। यहाँ कोई अड़ोस पड़ोस में CCTV लग रहे हैं और चेक करवाएंगे अभी। पुलिस चेक करवाएगी? हाँ जी। और ये जो कहाँ पे घटना कहाँ पे घटी? यहीं पे घटी है जी घटना। यहीं पे खड़े हो? हाँ जी। मेरी दादी आई बीच बचाव में, उनके ईंट मारी। अच्छा, ईंट भी मारी है? ये जो ईंटें पड़ी हैं ये सारी ईंटें मारी। ईंट मेरी दादी के छाती पे लगी है ईंट। अच्छा, ये जो ईंटें पड़ी हैं? हाँ बिल्कुल, वहाँ पर मारी है ईंट। मेरी दादी ऊपर घर पे। यहाँ क्या नाम है? अनवर जी। अनवर कुरैशी जी जनाब। अच्छा, जनाब उनके पथराव भी हुआ है? जी पथराव उन्होंने डायरेक्ट यहीं से हमला कराया, यहाँ से हमला कराया, यहाँ से घर पे हमला कराया सीधा। हिंदू मुस्लिम वाला तो कोई मामला नहीं? जनाब हिंदू मुस्लिम वाला कोई जनाब नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट, उनके हाथों में कई तमंचे थे। एक नहीं थे कि एक ही पिस्टल, एक ही तमंचा चला रहे, नहीं, कई थे उनके पास। मतलब सीधा जान से मारने की पहले धमकी देते हैं। थाने में हम कंप्लेन करते हैं, SHO साहब उनको बुलाते हैं, लेकिन वो आते नहीं है और आके हम पर सीधे जान से मारने के वो करके जाते हैं। ये तो उनके पैर में कर रहे हैं जनाब, गैंग वार कर रहे हैं सीधा। गैंग वॉर? गैंग थोड़ी आपका कोई गैंग? अरे नहीं जनाब, उनकी तो गैंग है ना। वो तो बदमाशी चला रहे हैं, मार रहे हैं, डायरेक्ट मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। पुलिस पहुंची है, बड़ी तादाद में पुलिस पहुंची है, मौके पर है जी। मारा लगा तो चार मारते। अरे मारे मारता, गोलियां चला रहे हैं, गोली चलाए हथियार तो है, तमंचा बदमाशी चलाएगी यहाँ।
बदमाशी ना ये बदमाशी चलाएंगे हमें गरीबों पे दिन दहाड़े गोली चला रहे। क्या बात है भाई, तुम इधर आओ, तुम क्या यहाँ पे? लौंडे का क्या हुआ? रुक जाए पहले उसको देखो जनाब। ऐसा है उन्होंने जी रात को कोई बच्चों का झगड़ा होगा, पता नहीं कहाँ, इसका भाई है जी, ये रहा जी, इनका होगा जी झगड़ा रात के टाइम। रात को कहाँ मैं हुआ? साइड का 16 अंदर मैं अपने बैठ के बात करो। अभी हालत कैसी है अस्पताल में? बताई जा रही है, गोली लगी है उनके। किसको, क्या नाम है उनका? वकील नाम है उनका, वकील कुरैशी वकील कुरैशी। नाम है वकील। हाँ, अच्छा। अभी फिलहाल हालत सीरियस है, अभी एडमिट कर रहे हैं, उन्हें रेफर कर दिया है क्योंकि सीरियस हालत, हम पे नहीं होगा काम। गोली पैर में लगी है? हाँ जी, सरबूते से भी कहीं रेफर कर दिया? हाँ जी। अच्छा। अभी की घटना है, थोड़ी देर पहले की, थोड़ी देर पहले की, 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा हुआ होगा। आधा घंटा पहले। और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में पुलिस बल है। तो जैसा बता रहे हैं, और बच्चों की लड़ाई किस बात पर थी? बच्चे वहाँ वीडियो बना रहे थे, कहाँ पे? यहीं पे एक अट्टू नाम का लड़का, उसकी दुकान है हाँ। मोबाइल कवर की, उसके वहाँ वीडियो बना रहे थे। अब वीडियो बनाते मतलब 4-5 लड़के थे, उन बालकों को थप्पड़ मार दिए। किसने? अट्टू नाम का लड़के ने। अब हमारा भाई वहीं से जा रहा था, उनने बीच बचाव करा दिया। वो अट्टू जो लड़का था वो कह रहा था मैं सुबह ही तेरे पास प्रदीप को लेकर आऊंगा, टाइगर को तेरी बहन मां कर दूंगा। इसने भी गाली गुप्ता रिबा की, उसने भी बात बराबर हुई। ये अपने घर आ गया, वो अपने घर चला गया। सुबह 11:57 पे कॉल आई, जान से मारने की धमकी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे मैं तेरे को अब आके मारूंगा। हम तुरंत अपने FIR करवाने चले गए, वहाँ पे कंप्लेन दे दी हमने थाने में कि जान से मारने की धमकी आई है। सुबह ही। अच्छा। हाँ, 12:30 बजे हमने कंप्लेन भी दे दी हमने। अच्छा। देने के बाद वो पुलिस वालों ने फोन भी करा उसके बाद, जिस नंबर से कॉल आई, उनने कही पुलिस वालों को उल्टा बोलने लगा। वो पुलिस वाले ने की ज्यादा मत बोल, तो थाने में आ जा, ये भी यहीं आए पड़े हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद, उन्होंने जब आते ही बोलता है कि कहाँ तरफ पुलिस प्रशासन बुला ले उसे, पुलिस वालों को भी देख लेंगे तो भी देख लेंगे, हाँ तेरी सरकार है भी देख लेंगे। और आते ही एक बंदा था, एक बंदे पे हमला करा। एक बंदे थे आप उस समय? हम मौके पे ही थे, हम पीछे थे। तो आप देख लें, पुलिस को, जैसा वो बता रहे थे कि पुलिस को ऑलरेडी शिकायत दी गई थी कि इन लोगों ने इस तरह से व्यवहार किया है। अट्टू, बार बार नाम आ रहा है अट्टू। और आप सोच सकते हैं फरीदाबाद की लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं, गोलियां चलने की, मुठभेड़ की, ऐसी घटनाएं इस शहर में लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेगा वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप देख लें, ये गैंग इनकी भाई, साबू के छोड़े गैंग क्यों भगे दुकान में? तो गैंग में हिसाब होगा, क्यों भगे फिर दुकान बंद करके? क्योंकि गैंग थी इनकी। सही काम ना करेगी फिर आर पार हो जाएगी। खुलेआम कह रहा हूँ मैं, कोई ना बख्शा जाए। मीडिया के सामने उनके लड़का, उनकी लड़कियां उल्टा भी बोल रहे थे साबू का लड़का, क्योंकि इनकी गैंग थी। ये सब साथ थे, क्यों भगे? क्यों भगे? गुनाहगार कभी नहीं कहता मैंने गुनाह करा। देख लें, माहौल तनावपूर्ण है फरीदाबाद, माहौल बेहद तनावपूर्ण है। और ये कल्लू कुरैशी की दुकान पर ये जो झगड़ा हुआ है, यहीं ये गोली कांड हुआ है। और जैसा वो बता रहे थे कि अट्टू ने अपने साथियों को बुलाकर, प्रदीप को बुलाकर और तमाम लोग उसके साथ थे, उन्होंने यहाँ हमला किया है। गोलियां चली हैं, एक व्यक्ति को, वकील कुरैशी को गोली लगी है और लगभग आधे घंटे पहले। लेकिन उससे पहले इस झगड़े की इत्तला पुलिस को दे चुके थे ये, ताकि शांति बनी रहे, ताकि पुलिस का जो प्रोटेक्शन है वो इन्हें मिल सके। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आकर उन लोगों ने, बदमाशों ने अटैक किया है, हमला किया है। और अभी देख लें, फिलहाल पूरे फरीदाबाद की जो पुलिस है वो यहाँ लगी है। ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, गोली चलने की बहुत बड़ी घटना यहाँ हुई है और आपको दिखाएंगे। ये देख लें आप, पुलिस पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद खड़ी है। लेकिन अब क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह है। और सीसीटीवी कैमरे कहाँ लग रहे हैं? यहाँ कहाँ लग रहे हैं सीसीटीवी कैमरे? कहाँ लग रहे हैं? यहाँ सीसीटीवी लग रहे हैं कहीं?
हैं? होटल पे लग रहा है, पर होटल के सीसीटीवी, वो एक सीसीटीवी वहां लगा है, देख लें फरीदाबाद, कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा तो। जी कैसे हैं आप? और देख लें इस समय मीट मार्केट में पूरा माहौल तनावपूर्ण हो रखा है। तमाम मीडिया यहाँ मौजूद है फरीदाबाद, और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पहुंचा हुआ है। ये देख सकते हैं आप। आपकी जानकारी के लिए बताएं, थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं फरीदाबाद। कल की घटना है, कल झगड़ा हुआ बच्चों के बीच, मोबाइल बनाने को लेकर, रील बनाने को लेकर ये झगड़ा हुआ था। और उसके बाद जैसा वो बता रहे हैं कि अट्टू नाम के लड़के ने, अट्टू कहाँ रहता है ये नहीं जानकारी? पता नहीं सर। आपको जानकारी है भैया ये अट्टू कहाँ रहता है? अट्टू कहाँ रहता है? अट्टू कहाँ रहे बेबी? अट्टू कहाँ रहता है ये? अट्टू कहाँ रहे? अट्टू कहाँ रहता है? अट्टू भाटवाड़े में रहता है जी, यहीं बराबर में 2 गली छोड़ के भाटवाड़ा है। क्या नाम है? अट्टू तो वैसा नाम होगा ना? अट्टू ही नाम से जानते हैं हम। हाँ बस, बाकी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। अपनी मार्केट में दूसरी दुकान है मोबाइल के कवर की, उसी की? हाँ जी उसी की। अट्टू की खुद की दुकान है? हाँ अच्छा, हाँ जी, तो वहीं झगड़ा हो गया था कल रात को? उसकी दुकान के सामने ही हुआ था जी, बिल्कुल। बच्चा था हमारा, ये रहा। कहाँ है कामिल? 13 साल का लड़का है वो क्या झगड़ा करेगा? उसमें थप्पड़ मारे, डंडा मारा, वो तो हम बीच बचाव करा के अपने छुटा के ले आए। नहीं बच्चों के पीछे क्या लड़ाई करेगा कोई? हम समझदारी से ले आए, वो अपनी बदमाशी दिखा गया। हमने पुलिस कंप्लेन भी दी, पुलिस वालों ने कॉल भी करी, जब भी वो आके अपने यहाँ बदमाशी दिखा गया हो। हमने बस कुछ कहा ही नहीं, हम यहाँ कोई नहीं था, हमारा एक अकेला चाचा था बस दुकान पे। पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर चुके? पुलिस को हम पहले इन्फॉर्म कर चुके, लिखित में कंप्लेन दी हमने। थाना ओल्ड फरीदाबाद? हाँ जी, और फिर तो आफ्ताब कंप्लेन दिखाई पुलिस की, और में तो कंप्लेन दिखाई हो, कंप्लेन दे के आए हम। अच्छा, 11:57 पे उसकी कॉल आई है, हम और 12:30 बजे कंप्लेन दे के आए हैं उसकी। ये कंप्लेंट है, और देख सकते हैं सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम अनवर है, और आज सुबह 11:57 AM पर मुझे कॉल आई इस नंबर से 07011346424, और मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा, और कहने लगा कि बदले के लिए वहाँ गाली दे रहा है, और आज तेरे घर पर आ रहा हूँ और तुझे जान से मारने। यह वो लोग हैं, एक का नाम ये क्या है? सन ऑफ सतीश, क्या है ये अट्टू, सन ऑफ सतीश, प्रदीप, टाइगर, ये दोनों मेन थे जी। ये जो वहाँ बैठे गाली गुप्तार दे रहे थे, जिस चीज पे मैं एप्लीकेशन लिखवाने गए थे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये दरखास्त दी जा चुकी है। और फरीदाबाद आप समझ लें कि लगातार शहर में इस तरह की जो वारदात हैं वो देखने को मिल रही हैं लगातार शहर में। आपको नहीं लगता है कि शहर में क्राइम कुछ ज्यादा बढ़ रहा है? हाँ जी, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। कहीं भी खबर सुनने को आ जाती है कि गोलियां चल गई वहाँ हैं? ऐसे कहीं भी कुछ भी हो रहा है, किसी की भी हत्या की जाती है। किसी की भी हत्या की जाती है। आप देखें, ये देखें, और ये यहाँ पथराव भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ईंटें चली हैं, ये भी देखें, गोली नहीं ईंटें भी चली हैं फरीदाबाद, ये भी आप देख सकते हैं। लगातार बोतलें फूटी हैं, कांच पड़े हैं, ये देख लें आप, ये देख लें, पूरा झगड़ा हुआ है। और गोली एक चली और भी चली, गोली खाली एक चली और भी चली। बाबू जी एक ऊपर फैड़ हुई है और एक उनके पैर में। हाँ जी, एक पैर में सीधी मार दी है? हाँ जी। अच्छा, 2 ही गोलियां, एक ऊपर हवा में और एक फायर हुआ है। कट्टा था सर। कट्टा? हाँ जी। देसी कट्टा? हाँ जी। देसी कट्टा। तो 2 बार कैसे उसने 2 बार भरा या 2 अलग अलग कट्टे? अलग अलग थे सर। पिस्टल सी वो चलाई थी, हैं? पिस्टल सी वो चलाई थी। मैं भी नहीं खड़ा था, मैं तो साइड हो गया, चलती और इनके लगी ताऊ में। अच्छा, वकील कुरैशी को लग गई। हाँ, ताऊ में। तो देख सकते हैं फरीदाबाद आप, लगातार ये देख लें। फिलहाल हम लोग मीट मार्केट में मौजूद हैं। गोली चली है, गोली चलने की घटना, बड़ी घटना फरीदाबाद। और
सीआईए की पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है जी। ना पीछे जिनके साथी थे कुछ लोग, वो जो मैं बताता हूँ, वो दूध लिया करते थे उनसे, उनका बैठौटी बहुत अच्छी थी उनसे, प्रदीप से दूध लिया करते थे। रोज की 100-200 लड़के इनके आना जाना लगा ही रहता था। लड़कियों का भी मैटर है जी कुछ, हमारा कोई मैटर नहीं, हमारे बच्चों की कोई लड़ाई नहीं। अगर वो लड़का भी मिल जाता उसको भी जान से मार जाते। अब लड़का नहीं मिला तो बाप को गोली मार के भागे, जिसमें छुरी, बुगदे, तलवार, लट्ठी, लाठे, डंडे, बोतल है। नंबर कितने लोग थे? 100 से 150 लड़के थे यहाँ जो आए? हाँ जी, 100 से 150 लड़के पूरे, सबको पता है, सबने देखा है, मार्केट वालों ने। तो सीसीटीवी में आया होगा समय आपके यहाँ भी? जिनके लग रही है जी, वहाँ ट्राई करो, हमारे तो इधर कहीं नहीं है। और अड़ोसी पड़ोसी से पता करोगे, हम कोई झूठ थोड़ी बोल लेंगे, हमारा तो कोई लड़ाई का इरादा नहीं। मैं था, मेरा भाई था खाली। तो आप तो अपनी दुकान पे थे। सिर्फ वो लड़का उसकी कंप्लेंट करके आया, भाई तू मुझे गाली क्यों दे रहा। उसी पे आगे जी 100-150 लड़के, जिनमें से साबू का लड़का था, साथ में थे सब लोग, पूरी गैंग दुकान बढ़ा दी। आपको दिखाता हूँ, देखो। अच्छा, साबू भी यहाँ? अच्छा अच्छा, ये भी शामिल थे उसमें? ये देखो, ये दुकान है इनकी, ये भग गए। और वो जो लड़का खड़ा है ना, हो रहा, वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है, मीडिया वाले ले गया ना तो मेरे को कह रहा जान से मार दूंगा। तो लड़का जो साबू का लड़का छोटा, एक वसीम था, हरी जैकेट जो है, ये जो है ना, गुजर का नाम था उसका, प्रदीप गुजर। दूध भी देने आता था, इनके आना जाना लगा रहता था घर पे। रोज की 100-50 लड़के आना जाना लगा रहता था। तो ये उसको बचा रहे, और ये भी थे साथ में। अच्छा, ये बचा रहे थे? हाँ, वो रहना का है वो। और ये उनके साथ बैठते उठते, लेना नहीं देना नहीं। सिर्फ एक बच्चा कंप्लेंट करके आया, 100-200 लड़के, जिनमें ये भी साथ थे। जब भी तो दुकान बंद कर करके भागे। क्यों भागते? इनके छुरी बुगदे भी उठा के दिए, हमारे को मारने को आए। अच्छा, हाँ जी। तो ये भी वैसे ही मीट की शॉप है? हाँ, अब जब तो भागेंगे, अगर ये गुनाहगार नहीं होते तो क्यों ये भागते? जो मीट काटते हैं वही वाली वो लेके भागे हाँ, थे? वही। हमको कम 100-150 लड़के थे जी। अब बताओ क्या करें? एक फैड करिए, एक फड़ाक देसी मार दी गोली बैठे हुए में। देखो वो लड़का है ना, वो छोटा वाला फैजल है, वो साबू का लड़का, वही बदमाश है। इनके ही आना जाना था जी, गुजरों का रोजाना की 10-20 आना जाना लगा रहता था। जब भी तो ये भगे, क्योंकि ये इनको पता थी कि आज हम पे हमला होने वाला है। ये साथ में थे, ये खड़े भी थे मौके पे। अब बताओ क्या करें इनका? जब ये पड़ोस में ऐसा करवा रहे हमारे साथ, जब भी तो भगेंगे। वो तो ये दुकानें खुली पड़ी हैं, ये क्यों भागे? क्योंकि ये इनको तो पता था कि हम हमारे लड़के को मारने के इरादे से आए थे। हेलो, तो आप देख लें फरीदाबाद, ये जो झगड़ा हुआ है, ये जो विवाद हुआ है, उस विवाद के बाद यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस पहुंची, सीआईए पहुंची, और ये देख लें लगातार तहकीकात जारी है। ये देख सकते हैं आप, बयान दर्ज किए जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है। ये देख लें फरीदाबाद आप, बड़ा झगड़ा हुआ है। और फिलहाल हम लोग हैं ओल्ड फरीदाबाद की मीट मार्केट में। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बड़ा झगड़ा हुआ, और झगड़े की अंदेशा, झगड़े की आशंका जो थी वो आज सुबह से जताई जा रही थी। जब 12 बजे के करीब फोन कॉल आया, तभी से पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि इस तरह से बदमाशों ने धमकी दी है। बेमतलब की लेना नहीं देना। एक सतीश के नाम का सतीश का एक लड़का है, रात को 10-10:30 बजे एक हमारे पड़ोस में पीछे गली में रहते हो किराए पे, वो बच्चे वहाँ खड़े थे। वो सतीश के लड़कों ने उनमें थप्पड़ों से मार लगाए, लाठी डंडों से। हमारा ये वकील कुरैशी का लड़का अनवर कुरैशी वहाँ से बाजार से आ रहा था, सोले की सब्जी मंडी से लेके फल वगैरह। अब उसने देखे पड़ोसी हैं कि भाई इनको क्यों मार रहा, भाई इनको मत मार, बच्चे तो हैं, नाबालिग बच्चे थे। और वो बीच बचाव हुआ, कोई बात नहीं। अब उसी ने लड़के ने उसका प्रदीप का उसको नंबर दे के नहीं, अट्टू जो था, अट्टू ने लड़के ने उस प्रदीप का, हमारे भतीजे अनवर का नंबर दे के नहीं, उसको धमकी दी सुबह 11 बजे करीब कि तेरे को जान से मार देंगे, अभी तेरे घर पर आ रहे हैं 100-200 लड़के, तू कैसे बोला बीच में, तेरा क्या लेना देना। अब कंप्लेंट करने के साथ ही 10 क्या 15 ज्यादा 20 मिनट ना लगे जी, 100-150 लड़के, जिनमें वो पड़ोस के भी थे,
पूरी मीटिंग के साथ आए, मशवरे के साथ आए, पूरे हथियार के साथ आए, पूरे लैश होके, पूरे जैसे कहते हैं ना, तमंचा, रोलवर, तलवार, छुरी, बुगदे, लाठी, डंडे, कांच की बोतलें, सब चीज से बोतलें फूटी पड़ी हैं यहाँ, यार सब उन्होंने फोड़ी, ईंट सब बरसाई। उन्होंने की है जी। हमारी अम्मी के ना छाती पे भी लगे जी, घर तलक आए, वहाँ गेट तो तलक माता मारे। जी को भी चोट आई है। हाँ जी, अच्छा, तो हथियार एक था, ज्यादा थे? हथियार घने थे सर। पहले तो एक तो पैड करी और एक धड़ाक जैसी मार दी बैठे हुए भाई में। अच्छा, दो अलग अलग थी। हाँ जी, तो देख सकते हैं फरीदाबाद आप, मामला गर्म है और अड़ोस पड़ोस की लड़ाई भी है, और आप समझ लें कोई व्यावसायिक स्पर्धा की बात तो नहीं कही जा रही है, लेकिन कल जो घटना घट रही थी उस घटना में जो लोग यहाँ बता रहे हैं कि कोई नाबालिग लड़कों की कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई विवाद था, उसमें किसी ने बीच बचाव किया होगा, किसी ने कुछ कह सुन लिया होगा दोनों पक्षों को अलग करने में। उसके बाद से ये जो मामला है, ये मामला लगातार तूल पकड़ गया, और तूल पकड़ने के बाद हुआ ये है फिलहाल कि अभी इस समय यहाँ मीट मार्केट में इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स खड़ी है, गोलियां चली हैं, तलवारें लहराई गई हैं, और वकील कुरैशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जैसा वो बता रहे हैं कि एक हवा में गोली चली और एक गोली वकील कुरैशी के पैर में लगी है। उसके बाद वकील कुरैशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और थोड़ा बता रहे हैं कि तबीयत थोड़ी नासाज है, खराब है, अभी खतरे से बाहर नहीं है, जैसा अभी बता रहा था, परिवार बता रहा था। और उसके बाद वो 100-125 की तादाद में वो जो लड़के थे, वो लड़के यहाँ आए थे हथियार लहराते हुए, और यहाँ गोलीबारी करके चले गए हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।